हेलो दोस्तों, आइए क्लास 10th का रियल नंबर का हम आपका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको देंगे, बहुत आसान भाषा में। जो वो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम एक एक प्रोसेस करके आपको हम बताएंगे कि क्या नंबर के बारे में क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, एक एक जो भी आपका बेसिक नंबर है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कह रहा है कि इवन नंबर। सबसे पहले आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है? तो इवन नंबर क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जस्ट लाइक आपका 4 हो गया, वो आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है। 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या होता है। विषम संख्या को जो 2 से डिविजिबल ना हो। जस्ट लाइक आपका 3 है, वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं एग्जैक्टली। 5 है, वो भी 2 से डिविजिबल होगा नहीं। और आपका जस्ट लाइक 7 ही ले लीजिए, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सब नंबर क्या है, जस्ट लाइक आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और डॉट डॉट डॉट, ये सब आपका क्या कौन सा नंबर है, आपका ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो ये इसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर पे आते हैं। चलिए, प्राइम नंबर क्या होता है, जस्ट लाइक आपका जो क्या हो कि जस्ट लाइक आपका क्या कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर कहते हैं उसको, मोर देन 2 फैक्टर होता है। ये कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होगा, और ये क्या होगा, आपका ओनली 2 फैक्टर्स होगा। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर होगा। जस्ट लाइक आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 तो होगा नहीं। 9 क्यों नहीं होगा, 9 आपका क्योंकि आपका 3 × 3 × 1 आ जाएगा, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप 11 ले लेंगे, फिर आप 13 ले लेंगे। ये सब इसका कौन सा कितना फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर्स होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब आइए कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर जस्ट लाइक आपका 4 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, 8 भी हो सकता है, फिर आपका 12 हो सकता है। ये सब आपका डॉट डॉट डॉट, ये सब कौन सा नंबर है, आपका कंपोजिट नंबर है। जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहेंगे। और जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग नेचुरल नंबर पे आते हैं। नेचुरल नंबर यानी उसको प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो उसको हम कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है। क्या कहते हैं, जिसको हम काउंट कर सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जस्ट लाइक आपका क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 4 भी हो सकता है। इसमें और डॉट 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 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और सभी नंबर्स आ सकते हैं। अब इसका फिर आपका इसको प्राकृतिक संख्या ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। फिर आपको फुल नंबर क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होती क्या है, तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 आर कॉल्ड आपका होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट हो, या हिंदी में जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो 0 से स्टार्ट हो हम उसको क्या कहेंगे, आपका होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक आप 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 हो गया, 5 हो गया, ये डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। जस्ट लाइक एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको कि ऑल काउंटिंग नंबर विद 0 आर कॉल्ड आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है इंटीजर। इंटीजर में पूर्णांक संख्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर्स हो गया, आर कॉल्ड इंटीजर्स कहेंगे। तो जस्ट लाइक आप डॉट, ये क्या कहते हैं, एक नंबर लाइन आप लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन पे आप कैसे लेंगे, ये मान लीजिए -इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, ये बीच में आप 0 रख लीजिए, ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, ये डॉट 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 चलते ही जाएगा, फिर ये 1 हो गया, +1, फिर +2, फिर +3, ये डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो हम इंटीजर्स में इसका एग्जांपल में क्या कहेंगे, इसका एग्जांपल में आप 0 ले लीजिए, फिर ये -1 लेफ्ट में, फिर ये -2 आ जाएगा, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर जाएगा आपका 1 2 3, ये डॉट 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 चला जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी इंटीजर्स आपको पता चल गया। अब आप
रेशनल नंबर क्या होता है? तो हम लोग क्या कहते हैं, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q, जिसको हम लोग P अपन Q के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। और क्या हो आपका Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या हो, Q 0 ना हो। तो जस्ट लाइक एग्जांपल में आपका जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो गया और 7/8 भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ये डॉट 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 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या रियल नंबर क्या कहेंगे, रियल नंबर वो होता है जिसको हम लोग P अपन Q के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और Q क्या हो आपका 0 ना हो, ठीक है। तो उसके बाद से आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q, जिसको हम लोग P अपन Q के रूप में हम लोग न लिखें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो P अपन Q के रूप में एक्सप्रेस ना हो। तो जस्ट लाइक आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। तो ये क्या होगा, P अपन Q, और Q क्या होगा आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जस्ट लाइक आप एग्जांपल में इसका √2 ले लेंगे, √3 ले लेते हैं, ये डॉट डॉट डॉट, इसका क्या हो जाता है आपका इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग P अपन Q के रूप में एक्सप्रेस कर सके, और इरेशनल नंबर क्या होता है आपका जो हम P अपन Q के रूप में एक्सप्रेस न कर सके, ठीक है। और आइए अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इन्हीं दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर, और क्या इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, ये आप क्या कहें, हम सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहें, रियल नंबर कहें। उसके बाद से आपका आता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी कहता है कि A = BQ, इसका क्या होता है, हम इसको लिखते हैं A = BQ प्लस R होता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यानी A क्या है, डिविडेंड है, और B क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, क्वोटिएंट है Q, और R क्या है, रिमाइंडर है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 0 is less than R is less than, ये आपका B होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको कैसे, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इस पे आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पे बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछा है, और क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड में भी इसमें आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा आपको पता चल गया, ठीक है। R क्या होता है, रिमाइंडर होता है, Q क्या होता है, क्वोटिएंट होता है, और ये B क्या होता है आपका डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, फॉर एनी 2 नंबर ऑफ A एंड B, जस्ट लाइक हम लोग एचसीएफ करते हैं, तो क्या आता है कि हम लोग एलसीएम × एचसीएफ, इसमें A नंबर ले लीजिए और इसमें B ले लीजिए, इक्वल टू क्या होता है, A × B होता है। यानी फॉर एनी 2 नंबर में एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू A × B होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर एनी 2 नंबर के लिए होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाता है, P/2 का पावर m × 5 का पावर m, ये क्या होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/2 का पावर m 5 का पावर m। तो आपका जैसे ये सब आपका जो है, ये पूरा इंट्रोडक्शन था किसका, रियल नंबर का था। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जस्ट लाइक ये पूरा आपका जो भी एक्सप्लेनेशन था, पूरा व्याख्या था, आप इसको समझ लेंगे, बहुत तरीके से, बहुत आसान नंबर है। तो यही है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा।